नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 4200-4600 ग्रेड पे की अगर पोस्ट आपको चाहिए तो आपको कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है, कैटेगरी वाइज कितना क्या आपको स्कोर लाना पड़ेगा ताकि आपको 4200-4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो मिल सके। कौन कौन सी वैकेंसी 4200-4600 ग्रेड पे में आती है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा कितने मार्क्स वाला जो एस्पिरेंट है कैटेगरी वाइज वो इस बार इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी डाउट हैं उनको यहाँ पे क्लियरिटी मिलने वाली है और यहाँ से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आपको कैटेगरी वाइज 4200-4600 ग्रेड पे की अगर वैकेंसी चाहिए तो मिनिमम कितनी रैंक पे टारगेट करना है और इसके हिसाब से जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो इतनी रैंक आपको लानी होगी। इससे कम आप ला सकते हो, इससे ज़्यादा आपको रैंक नहीं लानी। अगर ज़्यादा आपकी रैंक आ रही है तो उसको आपको कम करने का प्रयास करना है, उसके लिए आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से क्या है कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी एस्पिरेंट की डिमांड आ रही थी कि सर 4200-4600 ग्रेड पे के लिए टारगेट स्कोर क्या लेके चलना है, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो सारी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली और मैं जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखूंगा, जो भी डाटा लिखूंगा उसका रीज़न आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 4200-4600 में कौन कौन सी मोस्टली जो वैकेंसी है वो आपकी आती हैं, तो यहाँ पे 4600 ग्रेड पे में जितने भी इंस्पेक्टर हैं, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सारी जो पोस्टें हैं वो 4600 ग्रेड पे में आती हैं। उसके अलावा एएसओ, जितने भी एएसओ हैं, चाहे वो आपके कहीं भी एएसओ हों, वो आपके जैसे कि आपका एएसओ इन एमई है, ठीक है, एएसओ इन एफएचक्यू, जितने भी एएसओ हैं वो सारे के सारे आपके जो हैं वो 4600 ग्रेड पे में आते हैं। उसके अलावा जो सीबीआई का सब इंस्पेक्टर है वो भी आपका जो है वो आपका 4600 ग्रेड पे में आता है। उसके अलावा इंस्पेक्टर आप पोस्ट की जो वैकेंसी है ये भी आपकी 4600 ग्रेड पे में आती है। उसके अलावा अगर हम 4200 की बात करें तो जितने भी असिस्टेंट है ये सारे के सारे जो हैं वो आपके इसमें आते हैं, 4200 ग्रेड पे में आते हैं। उसके अलावा जितने भी ईए हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है ये भी आपके 4200 ग्रेड पे में आते हैं। उसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट की जो पोस्ट है ये भी आपकी 4200 ग्रेड पे में आती है। उसके अलावा जेएसओ की इस बार अच्छी खासी वैकेंसी, ये भी आपकी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर एनआईए और एमएचए ये दोनों जो हैं ये आपकी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी। तो ये मोस्टली जो वैकेंसी है वो 4200 और 4600 की हैं। आप अगर पूरी डिटेल आपको देखनी कौन कौन सी मतलब जो पोस्ट है 4200-4600 की है तो आप नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बार 4200-4600 ग्रेड पे में वैकेंसी कितनी है, उसके अलावा 2022-2023 में कितनी थी और मोस्टली जो वैकेंसी मैक्सिमम जो वैकेंसी होती है वो 4600 ग्रेड पे में होती है, 4200 में वैकेंसी कम होती है। और इनकी जो कट ऑफ अगर आप देखोगे 4200-4600 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस रहता। तो यहाँ से क्या है जो मैं आपको टारगेट स्कोर बताऊँगा तो चूंकि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है तो वो टारगेट स्कोर दोनों पोस्ट के लिए होगा, चाहे आपको 4200 की ग्रेड पे जाना है या 4600 ग्रेड पे जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए सिलेक्शन सीजन सेल चल रही है जो कि 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलने वाली है। इसमें पास प्रो का जो प्राइस है वो काफ़ी कम कर दिया गया। अभी जो पास प्रो का प्राइस है वो केवल और केवल 439 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 अगर यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड जो है वो लगाना आपको नहीं भूलना है। तो अगर आपने अभी तक पास प्रो नहीं परचेज किया तो परचेज कर लीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा टेस्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में जितने भी प्रीवियस जो पेपर हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे ऑल इंडिया टेस्ट, लाइव टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, PYP, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा ऑल ओवर जितने भी इंडिया में एग्जाम है उन सब की आप प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये कोड आपको यूज़ करना है, 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर आपको बहुत जल्द नहीं मिलता है तो इस ऑफर का आपको फ़ायदा उठाना है। 15 तारीख को ये सेल जो है वो आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये वैकेंसी का ब्रेकअप है 4600 ग्रेड पे की। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सीजीएल 2022 में अगर ओवरऑल 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी की बात करें तो 3969 वैकेंसी थी। 2023 में 4028 वैकेंसी थी। उसके अलावा इस बार आप देख सकते हैं 4781 वैकेंसी, यानी कि 4600 ग्रेड पे की इस बार 2022 में आपको पता होगा कि अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, तो उससे भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपकी
4600 ग्रेड पे की 2024 में, ठीक है। 2023 में भी अच्छी खासी वैकेंसी थी। उसके अलावा अगर मैक्सिमम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो जीएसटी इंस्पेक्टर है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसकी अच्छी खासी वैकेंसी, ठीक है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर की यहाँ पे जब 2022 में इतनी वैकेंसी थी तो यूआर की 1718 वैकेंसी थी, ओबीसी की 864 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 542 वैकेंसी थी, एससी की 544 वैकेंसी थी और एसटी की 287 वैकेंसी थी। सीजीएल 2023 की बात करें तो यहाँ पे 1950 वैकेंसी थी, ओबीसी की बात करें तो 728 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 345 वैकेंसी थी, एससी की 698 वैकेंसी थी और एसटी की आपकी 307 वैकेंसी थी। इस बार आप देख सकते हैं यूआर की भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 2004 वैकेंसी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अच्छी वैकेंसी वो ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है इस बार उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। 2023 में जो कट ऑफ गई थी उससे भी थोड़ी सी कम जा सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओबीसी की जो वैकेंसी है वो आपकी मतलब बढ़ गई है, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो कम है, 438 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एससी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 736 वैकेंसी है। उसके अलावा एसटी की अगर हम बात करें तो 383 वैकेंसी है। ओवरऑल 4781 वैकेंसी। लेकिन अभी ये वैकेंसी और भी हो सकता है ये 5000 तक वैकेंसी पहुंच जाए, क्योंकि अभी जो वैकेंसी का डाटा हमारे पास है, जो आरटीआई के थ्रू वैकेंसी में पता चली है वो 16530 वैकेंसी का डाटा हमारे पास आ चुका है। लेकिन वैकेंसी जो एसएससी ने बताई वो 17,727 है, तो वो वैकेंसी अगर अभी ऐड होंगी तो ये वैकेंसी 5000 या उसको भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि अभी वैकेंसी बढ़ने का और भी अनुमान है। तो ये अभी का सिनेरियो है जो डाटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है। बाकी जब एसएससी की वैकेंसी आ जाएंगी तो उसके बाद अच्छे तरीके से और एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर जो रैंक मैं अभी आपको बता रहा हूँ हो सकता है उसमें 200-400 और आपकी ज़्यादा रैंक पे भी सिलेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी। अगर हम 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी की इस बार बात करें कि कितनी की 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो यूआर की 135 वैकेंसी है, ओबीसी की 58 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 34 वैकेंसी है, एससी की 57 वैकेंसी है, एसटी की 26 वैकेंसी। ओवरऑल इस बार जो 4200 ग्रेड पे में वैकेंसी है वो 323 वैकेंसी है। ये भी वैकेंसी अभी चेंज हो सकती है। उसका रीज़न क्या है कि अभी कंप्लीट वैकेंसी का ब्रेकअप हमारे पास नहीं है। जितनी ज़्यादा वैकेंसी अभी कितनी क्या वैकेंसी आती हैं उस पर भी ये डिपेंड करेगा। 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4200 ग्रेड पे की जो वैकेंसी थी वो 628 वैकेंसी थी, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं रहता, तो टारगेट स्कोर दोनों के लिए सेम ही आपका रहेगा, ठीक है। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। 4200-4600 में मिनिमम कितनी रैंक तक कैटेगरी वाइज सिलेक्शन हुआ था वो आप डाटा देख सकते हैं। अगर हम 2022 की बात करें तो यूआर की कट ऑफ 322 गई थी, ओबीसी की 320, ईडब्ल्यूएस की 315, एससी की 296 और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 287 थी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ इस वजह से भी गई थी क्योंकि आपका जो पेपर था वो 4 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो भी वर्क किया यहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ ठीक ठाक है। 2023 के जैसी कुछ कट ऑफ आपकी रह सकती है, क्योंकि 2023 से भी ज़्यादा इस बार वैकेंसी है। तो थोड़ा बहुत अगर कंपटीशन भी हर साल बढ़ता है उस सीनेरियो को भी देखें, तब भी आप 2023 जितना अगर स्कोर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ रहेंगे, ठीक है। 2023 में कितनी क्या गई थी कट ऑफ वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अगर हम 4600 ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 3195 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी में 4116 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 6014 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, एससी में 16380 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, एसटी में 23053 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। वहीं 4200 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 3600 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था यूआर कैटेगरी का। उसके अलावा अदर जो कैटेगरी है उसकी रैंक बढ़ती जाएगी। ऐसे ओबीसी में 5011 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 5502 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, एससी में 17115 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था और एसटी में 23730 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था। वहीं 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 से आपका सिनेरियो लगभग मिलता जुलता है और रैंक भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अभी वैकेंसी अगर और भी बढ़ेंगी तो और भी थोड़ा सा अगर रैंक ज़्यादा आता है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो मार्जिन में आपको अभी बता दूंगा, ठीक है।
अगर हम 2023 की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 310 गई थी, ओबीसी की 306, ईडब्ल्यूएस की 307, एससी की आपकी 288 और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 281। तो अगर इस बार भी अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो पोस्ट है वो 4200-4600 ग्रेड पे की इस बार मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी अगर पेपर का लेवल जिस तरीके से एसएससी एग्जाम करा रही है उस तरीके का पेपर का लेवल रहता है। बाकी चीज़ें पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेंगी और उसके अलावा वैकेंसी अभी कितनी क्या और बढ़ सकती हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वैकेंसी और भी इंक्रीज होती है तो हो सकता है कि इससे भी थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कम पे भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर हम बात करें कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ था 4600 ग्रेड पे का, तो यूआर कैटेगरी में 2931 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में 4014 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस में 4038 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, एससी में 6683 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, एसटी में 7107 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। 4200 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी का 3232 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, ओबीसी का 4291 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस का 4077 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, एससी का 6685 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, क्योंकि एसटी की जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं काफ़ी कम है, ठीक है। उसके अलावा एससी की वैकेंसी काफ़ी कम है। उसके अलावा एसटी की आप देख सकते हैं 7161 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि कट ऑफ की रेंज क्या रह सकती है और सिनेरियो आपका कट ऑफ का क्या रहने वाला है। इस बार जो वैकेंसी है 2023 से भी ज़्यादा है, तो अगर इतना आप स्कोर लेके आते तो कहीं ना कहीं सेफ है। तो कितना क्या आपके लिए टारगेट स्कोर रहेगा, तो यही आपके लिए टारगेट स्कोर है। यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 310 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो। जितना आप ऊपर लाओगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन इससे कम आपको नहीं लाना है। बाकी ओबीसी की अगर हम बात करें तो 305 या इससे ऊपर ही आपको स्कोर करने का प्रयास करना। अगर इतने मार्क्स भी आ जाते हैं तब भी आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 307, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी काफ़ी कम है, तो ओबीसी की कट ऑफ इस बार ईडब्ल्यूएस से आपको कम देखने को मिलेगी। एससी की बात करें तो 285, एसटी की बात करें तो 280। अब 4600-4200 में कितनी रैंक तक इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो 4600 ग्रेड पे में 3300 रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 3000 के अंदर जो रैंक है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो अगर उस पर फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रैंक है वो भी ऑल इंडिया में जब आप एग्जाम दोगे तो अच्छा आएगा, क्योंकि टारगेट हमेशा मैक्सिमम का रखना होता है। तो 3300 रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो 4200 रैंक तक हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 4200 रैंक तक हो सकता है, एससी का 7000 रैंक तक हो सकता है, एसटी का 7500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। वहीं 4200 ग्रेड पे की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी का 3300 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी का 4400 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 4200 रैंक तक, एससी का 7000 रैंक तक और एसटी का 7500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर वैकेंसी, चूंकि अभी ओवरऑल वैकेंसी जो 17,727 वैकेंसी है उसका भी कंप्लीट ब्रेकअप हमारे पास नहीं है, तो वो वैकेंसी अगर ऐड होंगी तो आप मोटा मोटी ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे 3500 रैंक तक आपका लास्ट सिलेक्शन हो सकता है। बाकी वैकेंसी और बढ़ेंगी तो हो सकता है ये डाटा 3700, 3800 या 4000 तक भी पहुंच जाए। तो वो सारी जो सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल पाई होगी कि कितना क्या आपको टारगेट लेके चलना है, कैटेगरी वाइज कितनी रैंक पे टारगेट करना है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल पाई होगी। बाकी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है, और अगर इतना रैंक या इतना स्कोर नहीं आ रहा है तो देखिए कहाँ पे कमियां हो रही हैं और उसको सुधारने का आपको प्रयास करना है। और मॉक टेस्ट आपको एक सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे अभी आपके लिए सिलेक्शन सीजन सेल चल रही है जो कि 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलने वाली है। 15 तारीख को ये ओवर हो जाएगी, और यहाँ पे जो पास प्रो आपको 700 तक का मिलता था वो अभी उसका प्राइस 439 रुपये। उसमें भी अगर ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक जो है परचेज करने का वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। कोड आपको अगर आप लगा लेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।